आज मैं आपको बताने वाला हूँ सही पोस्ट वर्कआउट मील कि कैसे उसे डिजाइन किया जाता है। लेकिन प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन था, जब हमने डिस्कस किया था प्री वर्कआउट मील को लेके, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था, भाई हमारे पास स्वीट पोटैटो अवेलेबल नहीं है तो उसके अलावा हम क्या कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लॉ बताता हूँ, मैं आपको वो चीजें सिखाता हूँ जिससे आप रिलेट करके उसका ऑल्टरनेटिव निकाल पाए। मैंने आपको स्वीट पोटैटो बताया, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो स्वीट पोटैटो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स, हाई क्वालिटी कार्ब का सोर्स जो आपको एनर्जी देने का काम करता है। तो आपके पास स्वीट पोटैटो नहीं है तो यहाँ पर आप पोटैटो का यूज कर सकते हो, ओट्स का यूज कर सकते हो, दलिया का यूज कर सकते हो, पोहे का यूज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है। मैंने आपको स्वीट पोटैटो बताया, लेकिन वो क्या है? वो एक हाई क्वालिटी कार्ब का सोर्स है, तो आपको उस पर फोकस करना है कि हाई क्वालिटी कार्ब का सोर्स। आपको उस चीज को फिक्स नहीं करना है कि यही मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा। आपको फिक्स नहीं करना है कि भाई ने ये बोला तो वही करने का, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं आपको लॉ समझाता हूँ कि इसमें प्रोटीन होता है, इसमें कार्ब होता है, इसमें फैट होता है। आपके पास वो फूड अवेलेबल नहीं है, उसके जैसा ही कोई फूड पकड़ो और उसे कंज्यूम करना स्टार्ट करो। यही रूल एक्सरसाइज में भी अप्लाई होता है कि मैं आपको जब कोई बेस्ड एक्सरसाइज बता रहा हूँ तो वो एक्सरसाइज बेस्ड नहीं है, वो मूवमेंट बेस्ड है। वो आपके पर्टिकुलर मसल के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं वो बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको डंबल से बताया तो आपके गोल के हिसाब से वो सेट होगा कि आप डंबल से करेंगे, बारबल से करेंगे या मशीन से करेंगे। वो एक्सरसाइज कभी भी अच्छा नहीं होता, वो मूवमेंट परफेक्ट होता है। तो आपको कभी भी कॉपी पेस्ट काम नहीं करना है, आपको लॉ को समझना है कि इसके पीछे क्या कारण था जो मैंने आपको बताया। तो उस कारण को समझोगे तो उसके बाद उस रीजन की वजह से आप अपना सही सिलेक्शन कर पाओगे। मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। मैं आपको वो लॉ बताता हूँ कि ये करने से ये हो सकता है और ये करने से ये हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। तो उसी तरह आज भी हम लोग पोस्ट वर्कआउट मील की बात करते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील में दो चीजें होती है, प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम। ये क्या होता है? जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल ब्रेक डाउन होते हैं, और आपको पता ही है प्रीवियस वीडियो के थ्रू कि हमारा जो प्रोटीन होता है वो क्या काम करता है, हमारे मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है। तो हमें पोस्ट वर्कआउट में थोड़ी प्रोटीन की क्वांटिटी रखना पड़ता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है, मतलब ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। ये ग्लूकोज होता क्या है? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि ये ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम करते हैं तो उसका थोड़ा अमाउंट हमारी बॉडी लीवर एंड मसल में स्टोर करती है, और जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमारी ये बॉडी उसे यूज करती है। लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं तो ये हमारा ग्लूकोज डिप्लीट हो जाता है, मतलब वो फ्यूल थोड़ा खत्म हो जाता है। उससे क्या सिम्टम होता है कि हमें वर्कआउट करने के बाद कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेथार्जी फील होता है, बहुत लेजीनेस फील होता है। तो उसका रीजन सिंपल होता है, आपके ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुके हैं। अगर आप फिर से ग्लाइकोजन लेवल अप करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोटीन के लिए तो सिंपल आपको बताइए क्या कंज्यूम करना है। एग्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप लो फैट पनीर का भी यूज कर सकते हैं एंड कर्ड का भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा वे प्रोटीन हो गया, प्लांट प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ये सारी चीजें आप प्रोटीन के लिए कंज्यूम करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ग्लूकोज को लेके कि बहुत सारे लोग उसे फिर से मेंटेनेंस पे नहीं लेके आ पाते, तो बहुत सारे इश्यू फेस करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको आगे बताया, लेजीनेस हो गया, काम करने का मन नहीं करता, बहुत सारे रीजन। तो उससे हमें कैसे फिक्स करना है? सबसे पहला ये दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा। नंबर वन कैटेगरी आएगी जिसका इंटेंसिटी बहुत कम था वर्कआउट में, और साथ में जो वर्कआउट का ड्यूरेशन था वो भी थोड़ा कम था, मतलब 45 टू 60 मिनट के अंदर उनका वर्कआउट खत्म हो चुका। और उसके साथ साथ उन्होंने जो इंटेंसिटी ऑफ लोड था, इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट था, वो भी थोड़ा कम था। तो इस केस में आपकी बॉडी सारा ग्लूकोज डिप्लीट नहीं करती है, आपके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत ग्लूकोज बचा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब को चूज करना है। जैसे मैंने आगे भी आपको बताया, स्वीट पोटैटो हो गया, पोहा हो गया, दलिया, ओट्स, ये सब आपको कंज्यूम करना है। ये कंज्यूम करने के बाद आपके ग्लाइकोजन फिर से मेंटेनेंस पर आ जाएंगे। दूसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका वर्कआउट 90 मिनट्स तक होता है या 90 मिनट से भी बहुत ज्यादा होता है। ये चीज हमें मेनली बैक सेशन और लेग सेशन में पाया जाता है कि हमारा वर्कआउट ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो वहां पर आपके ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वहां पर आपने फील किया होगा कि लेग डे के बाद आपको लेजीनेस फील हो रहा है, लेथार्जी फील हो रहा है।
क्योंकि आपके ग्लूकोज लेवल डिप्लीट हो चुके हैं। ग्लूकोज लेवल को फिर से हमें रीगेन करने के लिए थोड़े सिंपल कार्ब कंज्यूम करने चाहिए, जैसे आपका बनाना हो गया, डेट्स हो गया, हनी हो गया। आप चाहो तो चैट जीपीटी में जाके भी देख सकते हो कि सिंपल कार्ब के सोर्स क्या होते हैं, वो आपको कंज्यूम करना स्टार्ट करना है। जिससे क्या होगा कि आपके जो ग्लाइकोजन डिप्लीट हुए थे वो फिर से रीगेन हो जाएंगे, मतलब अब आपको इश्यू फेस नहीं करने पड़ेंगे। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जब आपके वर्कआउट सेशन बहुत लंबे होते हैं तब आपको 30 to 40 मिनट के अंदर फिर से आपको सिंपल कार्ब कंज्यूम कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके ग्लूकोज लेवल फिर से रिगेन हो जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम अपना पोस्ट वर्कआउट मील कितने मिनट्स मिले, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आपको जब भूख लग रहा है तब आप कंज्यूम कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप अपना पोस्ट वर्कआउट मील ले सकते हो। वीडियो का कंक्लूजन यही रहेगा कि हाई क्वालिटी प्रोटीन कंज्यूम करना है और आपका जो मतलब नीड है उस हिसाब से आपको सिंपल कार्ब या कॉम्प्लेक्स कार्ब को पिक करना है। पोस्ट वर्कआउट मील में फैट का टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपका फैट ऑलरेडी थ्रू आउट ऑफ द डे अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन आप फिर भी चाहो तो पोस्ट वर्कआउट में अपना फैट इंटेक भी कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।